अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आप याद रखें, कम से कम 1 साल आप किसी कंपनी में जॉब जरूर कीजिएगा। अच्छा, जॉब से होता क्या है, जॉब्स का फायदा क्या है? बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जो कि आपको एजुकेशन नहीं देती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि एजुकेशन से आपके अंदर नहीं आते। वो आपको जॉब देती है। आप इंटर्नशिप कर लें कहीं पे किसी कंपनी के अंदर, कोशिश करें किसी बड़ी कंपनी में करें जहां पर टाइम मैनेजमेंट जो अच्छे से हो रहा हो, आपको स्ट्रेसफुल काम दिया जा रहा हो, जहां पे आपको वो बर्डन जो है उसको संभालना है, जहां पे आपके स्किल के रेलेवेंट आपको काम दिया जा रहा हो। किसी भी ऐसी कंपनी में जॉब करें, किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर कम से कम 1 साल गुजारें, 1 साल 2 साल। अब छोड़ दें कि सैलरी क्या मिलेगी, छोड़ दें कि मैंने कितने पैसे कमाऊंगा और मेरा आगे कैरियर क्या होगा। डेफिनेटली आपका कैरियर आपने फ्रीलांसिंग में बनाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्यों जा रहे हैं? आपने उनसे सॉफ्ट स्किल्स सीखने हैं। आप सॉफ्ट स्किल्स सीख गए, आपने वो चीजें अपने अंदर बिल्ड कर ली, फिर आप क्लाइंट के साथ जब कम्युनिकेट करने जाएंगे या उनके सामने बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी प्रोजेक्ट विन करने के लिए। बड़े सिंपल स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन अच्छी है आपकी तो क्लाइंट कोई सूरत नहीं है कि आपके हाथ से निकल जाए। कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप जितने मर्जी स्किल्ड हैं, आपका क्लाइंट आपके हाथ नहीं आएगा। वो ऐसे ही होगा जैसे मेंढक पकड़ने वाली बात हो जाएगी, आपके हाथ से फिसल जाएगा। सो कम्युनिकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा आपने काम करना है। फिर जाहिर है क्लाइंट जो है वो यूएस में, यूके में, कनाडा वगैरह में बैठा हुआ है और उसको आपकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती, तो उसके साथ आपने इंग्लिश में बात करनी है, तो इंग्लिश सीखें। फिर एक और बड़ा बेस्ट मैं आपको इसका टिप बता देता हूं। आप जिस भी स्किल के अंदर है उसके जो कीवर्ड्स है ये याद कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं पावर बीआई का काम कर रहा हूं तो मुझे पावर बीआई का भी पता है, मुझे पावर क्यूरी का भी पता है, मुझे पावर क्यूरी के अंदर डेटा क्लीनिंग का पता होना चाहिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, डेटा क्वालिटी का पता होना चाहिए। इसके बाद मुझे मर्जिंग, अनमर्ज, अनपिवेट, पिवेट, ये सारे के सारे वर्ड्स मुझे याद होने चाहिए। रो लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, डेटा मॉडलिंग क्या है, इन चीजों के ऊपर मैं बोल सकता हूँ। विजुअलाइजेशन क्या है, डिफॉल्ट विजुअल्स क्या होते हैं, थर्ड पार्टी विजुअल्स क्या है, उनको कैसे यूज किया जाता है, पावर बीआई सर्विस क्या है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं। बेस्ट मेथड क्या है इनको सीखने का? प्रैक्टिस तो आप कर रहे होते हैं, काम भी आप सीख रहे होते हैं। बेस्ट मेथड ये होता है कि आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, फ्री ट्रेनिंग सेशन रख लें, ऑनलाइन अनाउंस कर दें फ्री ट्रेनिंग सेशन। जब आप ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग सेशन करवाना शुरू करेंगे, लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उन चीजों को बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीजें आपके जहन में बैठना शुरू हो जाएंगी। और ये बड़ी जबरदस्त मेथड है किसी भी फ्रीलांसर के लिए, अपने आप को अपस्केल करने के लिए, स्किल्ड करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन और अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए। आई होप कि ये आप जरूर कोशिश करेंगे दूसरों को ट्रेन करने की, इसलिए भी कि उनका फायदा हो और इसलिए भी कि आपका अपना फायदा हो।